Good morning, student. In the previous class, we studied complementary genes, multiple alleles, है ना। अब ये सोच रहे होंगे कि ये मैडम क्रॉस 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 मीन्स ये जो आपका चैप्टर है दैट इज मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मोलिकुलर बेसिस क्या है? जीन्स। और डिफरेंट टाइप्स के जो जीन्स हैं वो किस तरह से इनहेरिट होते हैं या किस तरह से अपने कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, तो इनसे रिलेटेड जो रेशो और उनके डिफरेंट कलर्स, शेप, साइज, ठीक है, कैरेक्टर फीचर्स, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसलिए हर तरह के जीन्स जो हम देख रहे हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, ये डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म है। मेंडलिज्म के डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशो 9:3:3:1 है ना, एक्स जनरेशन। तो ये डिफरेंट टाइप के जो इनहेरिटेंस हैं उनके रेशो क्या है और किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स वो जीन शो करते हैं। इसलिए हमें ये सारे जो इनहेरिटेंस मैं आपको यहाँ बता रही हूँ वो सब आपको क्रॉस बनाना भी आना चाहिए। रेशो यदि आप लर्न कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको रेशो लर्न नहीं है तो आपको क्रॉस बनाकर रेशो निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट जीन इज कोलेब्रेटर जीन। नाम से समझ में आ रहा है कि जब मान लीजिए टू जीन्स हैं जो यदि सिंगल है तो वो एक अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, लेकिन जब ये दो जीन्स कंबाइन होते हैं तो डिफरेंट टाइप का कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इन्हें कहा है कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर मीन्स कोलैप्स करना या एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर कुछ न्यू वर्क करना, है ना। एक तो सिंगल पर्सनली अलग अलग वर्क है उनका, मीन्स अलग अलग कैरेक्टर्स वो शो कर रहे हैं, लेकिन जब ये दोनों जीन्स आपस में साथ में यदि कंबाइन हो रहे हैं तो वो दो कैरेक्टर जो सिंगल शो कर रहे थे उनको छोड़कर दूसरा कुछ नया कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये इस तरह का जो इनहेरिटेंस है वो उन जीन्स को कहते हैं कोलैबोरेटर जीन। एक जो लाइन है वो हमेशा आपको जिस भी जीन्स के बारे में आपको इनहेरिटेंस बताना हो, लेकिन वो लाइन हर जगह लिखी जाएगी, जीन्स विच आर located genes which are located at different loci of same chromosome or different chromosome के। इसलिए मैंने लोकस वर्ड जो था सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले ही समझाया था टॉपिक, व्हाट इज लोकाई, क्रोमोसोम और डिफरेंट क्रोमोसोम। ओके, ये जो मैंने यहाँ पर ये लाइनें लिखी हैं ये आपको हर एक जीन जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री जीन हो चाहे वो मल्टीपल एलिलिज्म हो, सभी में आपको ये लाइनें जरूर लिखनी है। ओके, नाउ द डेफिनेशन ऑफ कोलैबोरेटर जीन, व्हाट इज द डेफिनेशन? बोथ जीन्स, अभी इसका एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी। बोथ जीन्स they show their independently response। ओके,
the genes they show their independently response is called collaborator gene. For example is comb shape in fowl. Comb shape in fowl. Okay, there are 3 types of shape. First one is P type. P type represented by P gene. Second is Rose type presented by R, and third one is walnut type. Okay, this is the comb shape in fowl. ये जो shape डिजाइन किए जाते हैं that is 3 types genes है. तो फर्स्ट P, जब डोमिनेंट P जीन है तब आएगा P शेप. जब डोमिनेंट या कैपिटल R जीन प्रेजेंट है तब टाइप आएगा रोज टाइप. लेकिन जो थर्ड जो जीन है दैट इज P एंड R. ओके, दोनों जीन्स यदि एक साथ प्रेजेंट है तो दोनों ही अपने आप को शो मीन्स इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो, और एक थर्ड टाइप कैरेक्टर या थर्ड टाइप शेप इन कॉम का बनता है दैट इज वॉलनट टाइप. ओके, तो these are collaborator genes. P and R is collaborator gene and the characteristic is walnut type. Okay, now we form the cross. First one we show some genotypes. Okay, suppose P is dominant and R means rose type is gene is recessive and the comb shape is P. Third R small pp and capital R is called rose type, and third one capital P and capital R both genes are present. The third characteristic is formed that is walnut, and all genes are recessive, small p and small r. The characteristic feature is single. Okay, this is our some genotype and this is phenotype. किस तरह का शेप बन रहा है. Now we cross means P generation, capital PP and small r. Okay, cross with small p and capital R. What type of gametes are formed? Gametes are P and small r into 4 means 4 type, and capital P small p and capital R into 4. ये गैमेट्स फॉर्मेशन बिल्कुल इजीली आपको आ जाना चाहिए. यदि इतने सारे हम क्रॉस देख रहे हैं तो गैमेट्स फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए. ओके, नाउ द फर्स्ट जनरेशन क्रॉस. व्हाट इज फर्स्ट जनरेशन? दैट इज कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r. ओके, क्योंकि हमने कहा है कि यदि सिर्फ कैपिटल P है तब जो शेप बनेगा कॉम का दैट इज पीक. यदि R है तो रोज टाइप. लेकिन यदि दोनों ही जीन्स प्रेजेंट है द शेप इज वॉलनट. ओके, दिस इज आवर F1 generation.
तो ये अब F2 जनरेशन में हमें सारे जो टाइप हैं कॉम शेप के वो सब हमें मिलेंगे। तो सेल्फिंग इन F1 जनरेशन मेंबर्स। सेल्फिंग, ओके। कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस विद कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R and small r. Now 4 types gametes are formed. Okay, first one is dominant capital P capital R. Second one is dominant and small r small या recessive ones and dominant small p capital R and last one is this is. बिना देखे या बिना उसके आप क्रॉस का बता के या गैमेट्स फॉर्मेशन आप बता सकते हैं यदि हम इतने सारे क्रॉस बना रहे हैं तो ये आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि जो डाइहाइब्रिड क्रॉस या सेल्फिंग करने के बाद गैमेट्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। पी आर स्मॉल p capital R small p and small r. Okay, now p p r r capital P small r capital P small p capital R. Okay, capital P small p एंड कैपिटल R एंड स्मॉल r। ये इसके बाद ही हमें जो रेशो है वो मिलता है। तो कोलैबोरेटिव जीन्स के लिए जो रेशो है वो हमें F2 जनरेशन के बाद ही मिलेगा, क्योंकि F1 जनरेशन में ऑल यदि हम 16 बताते हैं तो वो क्या है, वॉलनट टाइप इन F1। नेक्स्ट कैपिटल P कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल P स्मॉल r कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल P स्मॉल p एंड स्मॉल r कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल R एंड कैपिटल P स्मॉल p स्मॉल r कैपिटल R एंड small r. Last one small p and capital R. Okay, last one is small p capital R small r. Capital P small p capital R small r capital P small p स्मॉल r स्मॉल। यदि आपने ये क्रॉस ठीक से नहीं बनाया तो आपका जो रेशो है वो गलत आएगा। इसलिए बिल्कुल जब भी आप क्रॉस करवा रहे हैं या चेकर बोर्ड बना रहे हैं तो चेकर बोर्ड में जो क्रॉस है ये बिल्कुल सही आना चाहिए, और क्रॉस करने के बाद आप जो रेशो निकालते हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं वो भी बिल्कुल सही से बताना होगा। स्मॉल p कैपिटल R स्मॉल r small p and small r. Okay, now what type of shape? इसमें दोनों ही जीन्स डोमिनेंट जीन आर प्रेजेंट, that is walnut. Okay, this is walnut. This is also walnut. P, not both the genes are present. Shape is new, that is walnut only. This is different. Capital P and capital R.
This is walnut, capital P, capital R, walnut. Sorry, this is not P and R, this is walnut. Okay, now next is capital P and small r. Capital P is for peak shape. Okay, here is capital P, other is recessive one. So here is peak shape here, and another one is, this is peak shape. Okay, now next one is capital R, this is rose type, capital R, this is rose type, and capital R, this is rose type, and this is single. Okay, now ratio, walnut type 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Walnut type is 9, and peak 1 2 3, peak shape is 3, then rose type is 3, this one, rose and rose, and the single one is one. The ratio of collaborator gene is 9:3:3:1. जो फर्स्ट में दिया था हमने 2 डोमिनेंट जीन आर प्रेजेंट. ओके, तो उसके कारण जो शेप आया है दैट इज वॉलनट. सेकेंड इज पीक. पीक के लिए 1 डोमिनेंट जीन, पर 1 डोमिनेंट जीन है वो भी कौन सा है, पी. तो द शेप इज पीक. फिर सेकेंड डोमिनेंट जीन दैट इज आर. आर मीन्स रोज टाइप. देयर इज रोज टाइप. ओके, नाउ द सिंगल, नो कोई भी जिसमें डोमिनेंट जीन प्रेजेंट नहीं है, ऑल इज रेसेसिव वन. तो एक नया कैरेक्टरिस्टिक शो होगा दैट इज सिंगल एंड वन. तो द रेशियो इज मेंडेलियन क्रॉस 9:3:3:1. तो कोलैबोरेटर जीन्स रेशियो भी वही है जो मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है.